इजराइल जाएंगे राष्ट्रपति बाइडेन। बहुत बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस युद्ध के बीच में इजराइल जाने वाले हैं। 18 अक्टूबर को इजराइल जाएंगे बाइडेन। इजराइल सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है उनके दौरे को लेकर। पीएम नेतन्याहू से बाइडेन की मुलाकात होगी। ये जो मुलाकात की तस्वीर आप देख रहे हैं नेतन्याहू की और बाइडेन की, वो 3 हफ्ते पहले की है, लेकिन इसी बीच एक और मुलाकात हो रही है। पहले ये तस्वीर देखिए, एक और बड़ी तस्वीर है, एक और बड़ी मुलाकात, महामुलाकात। चीन पहुंचे रूस के विदेश मंत्री, बीजिंग दौरे पर लावरोव पहुंचे हैं और पुतिन भी वहां जाने वाले हैं। पुतिन के दौरे से ठीक पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चीन पहुंच चुके हैं। 17 अक्टूबर को पुतिन चीन जा रहे हैं, उससे पहले लावरोव चीन पहुंच चुके हैं। 2 तस्वीरें इस युद्ध का, कैसे ये पूरा तापमान बढ़ा सकती है और कैसे ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। आप देखिए, बाइडेन इजराइल जाएंगे, पुतिन चीन जाएंगे। ये महाशक्तियों का मिलन आखिर क्या कहता है? क्या ये महायुद्ध की आहट है? ये 2 तस्वीरें क्या गाजा वॉर के बीच एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है कि अरब देश ही नहीं बल्कि दुनिया की जो सुपर पावर कही जाती हैं, दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकतें कही जाती हैं, वो भी इस वॉर के बहाने अब अपने अपने ब्लॉक को मजबूत कर रही हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस गाजा में जो जंग चल रही है उसके पीछे इस तरह की सुपर पावर्स हैं? क्या इसके पीछे चीन है? क्या इस जंग के पीछे जिनपिंग है? यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या इजराइल पर हमास के हमले में चीन और ईरान का हाथ है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आपको समझाते हैं। देखिए, चीन से ईरान और फिर ईरान से गाजा पट्टी, बहुत सारी ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि गाजा पट्टी से निकलकर हमास ने जो हमला किया वो असल में हमास अपने बूते कर ही नहीं सकता। उसको जिस तरह की ट्रेनिंग दी गई, पैराग्लाइडर से आना, वहां पर इजराइल के लोगों को इस तरह से किडनैप करना, इस तरह से वहां खून खराबा करना, ये हमास अपने बूते नहीं कर सकता। तो ईरान और चीन क्या इसके पीछे हैं? ईरान और चीन की एंट्री क्या इसको अरब वॉर बना देगा? क्या अब ये दोनों देश अगर आए इस वॉर में तो अब ये वॉर केवल इजराइल और गाजा के बीच नहीं। अभी देखिए, इजराइल ऑलरेडी 2 फ्रंट वॉर लड़ रहा है, हिजबुल्ला ऑलरेडी इसमें शामिल है, ईरान लगातार सख्त स्टैंड ले रहा है। और इसके बाद क्या होगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। क्या यहां पर चीन और रूस के पास एक मौका है अब यहां अपने गोल्स को, अपने स्कोर्स को सेट करने का? देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल बिशंबर दयाल हैं एज डिफेंस एक्सपर्ट, मेरे साथ मेजर जनरल संजय मेस्टन है एज डिफेंस एक्सपर्ट, कर्नल मेरे साथ जुड़ेंगे अभी यहां पर, और मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहला सवाल जनरल मेस्टन आपसे लेना चाहता हूं, प्लीज मैं आपको यहां बुलाना चाहूंगा, यहां पर आइए। सर, ये जो 10 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसमें एक एंगल हम ये भी दिखा रहे हैं कि कैसे चाइना में एंटी अमेरिका ब्लॉक का मिलना और दूसरी तरफ इजराइल जाना बाइडेन का, ये कितना बड़ा डेवलपमेंट देखते हैं आप? और देखिए, पहली बात चाइना का जहां तक सवाल है, मेरे को लगता है, देखिए एक पॉसिबिलिटी है, किसी भी पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इस वॉर में इंटरेस्ट रशिया का था, चाइना का था और ईरान का था। इसके कारण है, रशिया का इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स को अटेंशन उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है इजराइल में, तो वो जिससे यूक्रेन में फोकस कर पाए। चाइना का जहां तक सवाल है, उसने कोशिश की थी कि ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में अच्छे संबंध होए और वो उनकी प्रायोरिटी है अपना जो BRI रोड का। और इंडिया ने जो एक पहल की थी ये आईमेक का, उसमें उसको लगने लगा था कि वो साइड ट्रैक हो रहा है। तो और ईरान का क्या रोल है? ईरान ने भी अपना एक्सट्रैक्ट किया। देखिए, ईरान का रोल बहुत क्लियर है, वो क्या नाम है, अमेरिका को और इजराइल को सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। ठीक है, तो इसलिए उसने फायदा उठाया है और अपने ड्रोन्स देके रशिया को। तो ये एक मिलीजुली भगत पॉसिबिलिटी है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि ये एक पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी बहुत सारे संकेतों में, ऑप्टिक्स में दिख भी रही है। लेकिन हमने कहा था आपको कि हम 10 तस्वीरें दिखाएंगे। आइए आपको तस्वीर नंबर 1 दिखाते हैं। पिछले 10 दिनों में से गाजा में भीषण युद्ध लगातार जारी है। इजराइल ने हमास को मिटाने की कसम खा ली है।